हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। बेबी जय जय करो, जय करो, जय जय। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आंवले का पाउडर कैसे बनाते हैं। तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए है आंवले। ये मैं आपको दिखाती हूँ आंवले। तो आप देख सकते हैं ये है आंवले, और अब आंवले का हम बनाएंगे पाउडर। और ये कद्दूकस, ये है कद्दूकस और ये है स्लाइसर। तो आप सोचोगे मैंने दोनों ही आपको क्यों दिखाया, तो मैं बता देती हूँ। आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कस सकते हो आंवला। अगर आपको स्लाइसर में कसना है स्लाइसर में कस लो, कद्दूकस में कसना है कद्दूकस में कस लो, दोनों ही सही है। जो आपके पास है आप उसमें कस सकते हो। स्लाइसर में भी आपको कस के दिखाऊंगी और कद्दूकस में भी। स्लाइसर में क्या है, गोल गोल पीस हो जाएंगे और कद्दूकस में ये बारीक हो जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कीजिएगा, और जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें ही कसेगा। दूसरी बात बता देती हूँ आपको बहुत ही आराम से कसना है, ज़्यादा जल्दी नहीं कसना है। सही बताऊँ तो स्लाइसर में बहुत हाथ कटने का रहता है, क्योंकि ये काफ़ी पैना होता है। काफ़ी देख सकते हैं कितनी लंबी इसमें धार है, तो इसलिए आप बहुत आराम से ही कसिएगा। क्योंकि अगर हाथ कट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम करने में भी, और फिर हर चीज़ कटने पे लगती भी है। और ऐसा ही कद्दूकस का है, कद्दूकस में भी जब भी आप कसे तो आराम से ही कसिएगा, क्योंकि अगर एक बार हाथ कट गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये मैंने स्लाइसर में कसा है तो ये बिल्कुल गोल गोल पीस हो गया है, जैसे चिप्स हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। और अब मैं कसूँगी कद्दूकस में। तो मैंने बड़े साइड से लिया था, अगर आपको छोटे साइड से लेना है तो आप छोटे से भी ले सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा साइड आपको अच्छा लगे उस साइड से आप कस लीजिएगा। और जो इनके गुठली है, गुठली को अलग कर दीजिएगा, बट आराम से ही कसिएगा, क्योंकि बता रही हूँ ना हाथ कसने का बहुत ही रहता है। तो अभी मैं सारी ये कस लेती हूँ। और आप लोगों को बता देती हूँ, जैसा आपको पता ही है विंटर चल रहा है, और ज़्यादातर आंवले जो होते हैं ना विंटर में ही आते हैं, और मैंने विंटर में ही आते हैं। मैं जैसा आपको बता रही हूँ, मैंने इसकी सब्ज़ी की रेसिपी भी डाली थी, अभी कल परसों ही बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा। और विंटर में ही आंवले आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं विंटर में ही पाउडर बना के रख लेते हैं, क्योंकि आंवले का पाउडर बहुत ही यूज़फुल होता है। बट हम जिस चीज़ में यूज़ करते हैं उसमें मैं आपको बताऊँगी अभी। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि विंटर में ही आता है, और विंटर में धूप का थोड़ा सा रहता है। बट क्या है ना, आप पाउडर विंटर में ही बना के रख सकते हैं। तो जितना आपको बनाना है आप बना लीजिए, 1 ईयर के हिसाब से, मतलब पूरा साल आपका चल जाए इतना आपको बनाना होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ आंवले का पाउडर का हम करते क्या है। तो जैसे हम छोले बनाते हैं ना, छोले बॉयल निकले रखते हैं, और टमाटर प्याज का छोंक अलग लगाते हैं, और चाय पत्ती का पानी पकाते हैं। मैं तो अपने घर पे ऐसे ही करती थी, ये तो चाय पत्ती का पानी पकाते थे, या फिर अनार के छिलके होते हैं ना उसका पानी पका लेते थे, ताकि क्या है छोलों में कलर आ जाए। तो इसमें क्या है, ना तो आपको चाय पत्ती का पानी पकाने की ज़रूरत है, और ना ही आपको उसके अनार के छिलकों की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, जो हम आंवले का पाउडर बना के रखेंगे, तो जो हम टमाटर का पेस्ट बनाते हैं, जो उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, तो हम उसमें ही आंवले का पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा छोलों का कलर आ जाता है, बहुत अच्छा। और आंवले फ़ायदेमंद भी होते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने सोचा कि सब्ज़ी तो इतनी नहीं लगती है, तो एक काम करते हैं इसका पाउडर ही बना देते हैं। वैसे तो आंवले की चटनी भी बनती है, हमने एक बार बनाई थी, बट चटनी भी इतनी नहीं खाई गई, क्योंकि ये खट्टे बहुत होते हैं ना, तो इसलिए ये बहुत कम लोग ही खाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं। बहुत लोग कच्चे भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़े कम ही खाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। और पाउडर बहुत यूज़ भी हो जाता है, और शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, और चाय पत्ती से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि चाय पत्ती भी आपको पता ही है ज़्यादा नुकसान देती है। तो मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा। और अब इन दिनों आंवले आ ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पाउडर बना लिया जाए। अब दोबारा आएंगे तो मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से बनाऊँगी, बट फ़िलहाल मैंने सोचा तो इसका एक व्लॉग भी बनाया जाए, और आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए कि छोले में अगर आप डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी और चीज़ में भी यूज़ करते हैं आंवले का पाउडर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। अगर मुझे पता भी होगा ना, तो मैं आपको सही बता रही हूँ, तो मुझे फ़िलहाल कुछ याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम वीडियो व्लॉग वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ। वैसे बहुत कुछ याद रहता है, बट जब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो जब जो भी बोलना होता है ना, सब मेरे दिमाग से, माइंड से निकल ही जाता है। तो यही थोड़ा सा होता है। तो आंवले का पाउडर मैं इसलिए ही बना रही हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि
इसको आप एक बार बना के ले जब, तो इसको फ्रिज में ही रखेगा। इसका पाउडर बाहर रखने से क्या होता है ना, कितनी बार इसका ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप इसको फ्रिज में ही स्टोर कर लेगा एक डिब्बी में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने कस लिया है, ये देख सकते हैं। इसमें स्लाइसर का भी है, कद्दूकस का भी है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कस लीजिएगा, जो आपके पास है उससे कस लीजिएगा। अगर आपके पास छोटा कद्दूकस वैसा आता है ना अदरक वदरक वाला, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो अब देखिए धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो मैंने इसको धूप में रख दिया है। तो धूप आपकी 1 या 2 दिन, जितने दिन की आपको लगे उतने दिन की आप लगा लीजिएगा। तो आपको धूप जब तक लगानी है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए और बिल्कुल अच्छे से सूख ना जावे। तो आपको मैं बता दूं, मैंने 2 दिन धूप लगाई थी। ये देखिए बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी हो गया है, क्योंकि जब तेज़ धूप होगी ना जब भी 2 दिन में ये सूखेंगे। लाइक अगर धूप अच्छी नहीं होगी तो नहीं सूखेंगे। वैसे भी विंटर में धूप थोड़ी कम ही आती है, बट आपको 2 से 3 डेज़ में जब भी धूप आए जब भी इसको अच्छे से सुखाना है। और इसके सूखने के बाद एकदम जब ये क्रिस्पी हो जाए, जब भी इसको आपको क्या करना है, मिक्सी में इसको पीस लेना है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने सारा ये मिक्सी में अब डाल दूँगी और इसको मिक्सी में पीस दूँगी। और बिल्कुल इसको ऐसा पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर ही इसको बना लेना। अगर आपको लगे तो आप छान लेना, अदरवाइज़ वैसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे ही एक डिब्बे में रख लूँगी। थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है तो इसको छोटे ही डिब्बे में रख के फ्रिज की गेट पे रख दूँगी। तो ये मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ है। लाइक अगर आप और किसी चीज़ में भी यूज़ करते हैं आंवले का पाउडर तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।